ये घटना 2018 के आसपास की है। मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ और उस समय भूटान की सीमा के पास एक गांव में तैनात था। इसलिए ऑफिस का समय ढीला था और मैं आमतौर पर लगभग दोपहर 2 बजे घर वापस चला जाता था। क्योंकि गांव में आमतौर पर लाइट कम होती है और मुझे उस टाइम गेमिंग का बहुत शौक था, इसलिए मैंने पास के शहर में किराए पर रहने का फैसला किया और लगभग 35 किलोमीटर तक अपनी मोटरसाइकिल से ही ऑफिस जाता था। सड़क पक्की और अच्छी तरह से बनी हुई थी, लेकिन आसपास कोई घर नहीं था और नेशनल हाईवे से सड़क से जुड़ने तक लगभग 20 किलोमीटर की पूरी लंबाई में जंगल का एरिया था। तो उस दिन दोपहर की बात करें तो मैं लगभग 3 बजे शाम को घर वापस आ रहा था और आधा रास्ता तय कर चुका था। सड़कें आमतौर पर खाली होती थी और भूले ही कोई कार आपको ओवरटेक करती थी या फिर कोई आदमी अपनी भेड़ बकरियों के साथ दिख जाता था, इसलिए रास्ता बहुत खाली रहता था। इस वजह से आपका पेरिफेरल विजन बहुत एक्टिव हो जाता था और अगर आसपास कोई भी चहलकदमी हो तो आपकी नज़र तुरंत ही वहां जाती थी। तो ऐसे ही अपनी धुन में खोया मैं बाइक पर चला जा रहा था कि तभी मैंने वहां एक महिला को आदिवासी वेशभूषा में सड़क के मेरी तरफ चलते हुए देखा। मुझे लगता है उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। जब मैंने उसे ओवरटेक किया तो मैंने उसका चेहरा देखने के लिए अपने रियर व्यू मिरर में देखा। मैं हैरान, वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी बाइक रोक दी। बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मेरे दिमाग में ये थोड़ा अजीब ज़रूर था। लेकिन मेरी उत्सुकता मैं वहाँ इग्नोर करके नीचे उतर गया और क्योंकि भरा दिन का उजाला था, इसलिए डरने की बजाय मैंने जांच करने का फैसला किया। वहाँ आसपास बांस के पेड़ थे और कोई भी घर नहीं था, इसलिए वहाँ से अचानक गायब हो जाना मुमकिन नहीं था। कुछ टाइम इधर उधर ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे थोड़ा प्रेशर भी फील होने लगा था, तो सोचा कि बाइक पर बैठने से पहले पेशाब कर लूं। मैंने वहां एक खाली जगह देखी, पेशाब किया और वहां से निकल गया। शाम का बाकी समय गेम खेलने और डिनर करने में बीत गया। कुछ भी असामान्य नहीं था। मैं रात 1 बजे के आसपास बिस्तर पर जाता था। रात 3 बजे के आसपास मैं अचानक डर से जग गया। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन अपना शरीर नहीं ला सका। मुझे लगता है कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया था। मुझे पहले भी कई बार ऐसे हमले हुए थे, इसलिए मैं जानता था कि इससे कैसे निपटना है। मैंने अपना शरीर हिलाने की कोशिश नहीं की, बस अपनी आंखें बंद कर ली और इसके खत्म होने का इंतजार किया। अचानक से मुझे लगा कि मेरे पीछे ठंडे हाथ मुझे जकड़ रहे हैं। मैं महसूस कर सकता था कि ठंड मेरे शरीर में फैल रही थी। अब मैं घबरा रहा था। मैंने अपने पिछले नींद के पैरालिसिस के मुकाबले में कभी भूत प्रेत नहीं देखे थे और ना ही कभी किसी की प्रेजेंस महसूस की थी। मैंने घबराकर चिल्लाना शुरू किया, कौन है? कुछ सेकंड के बाद मुझे एक महिला की आवाज सुनाई दी। कठोर नहीं, लेकिन मधुर। तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे नाम का क्या करोगे? मैं इस समय बहुत परेशान हूं। मैं चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने पूछा, क्यों? तो जवाब मिला, क्योंकि आप मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता चला कि मैं कब सो गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार आया और मैंने ऑफिस ना जाने का फैसला किया। उस दिन मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था।
मैं एक नए शहर में अकेला था और मेरे माता पिता स्टेट के दूसरे कोने पर रहते थे, इसलिए उन्हें यहाँ बुलाना मेरे लिए संभव नहीं था। उस रात मुझे फिर से वही सब महसूस हुआ, लेकिन इस बार मैंने दिखाया कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मैं चुपचाप लेटा रहा और बुखार से लड़ता रहा। मैंने आवाज सुनी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैंने जवाब नहीं दिया। आवाज ने फिर से दोहराया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे पति भी मुझे नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। पास वाले गांव में जाओ और पूछो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। आज मुझे इस रहस्य की तह तक जाना था। मैं ऑफिस पहुंचा और अपने अटेंडेंट से बात की। राम वहीं के पास के गांव का रहने वाला था, इसलिए राम और अपनी बाइक के साथ मैं इस जगह के लिए निकल गया। हम चाय की दुकान की ओर बढ़े और मालिक से बातचीत शुरू कर दी। बातूनी आदमी था। उसने राम को उनकी लोकल भाषा में बताया कि वहां रहने वाला एक लकड़हारा अपनी पत्नी से रोज लड़ता था और उसकी पत्नी कुछ दिन पहले ही फांसी लगाकर मरी हुई पाई गई थी। पुलिस वालों ने तो इसे आत्महत्या घोषित कर दिया था, लेकिन जानकारी यही थी कि उनके लगातार झगड़े रहते थे और कुल मिलाकर ये एक दुखी विवाह था। और कारण, औरत की शादी के 7 साल बाद भी वो गर्भवती नहीं हुई। अब मुझे पता चल गया था जो मुझे जानना था। राम मुझे एक पास वाले तांत्रिक के पास ले गया, जिसने मुझे सब कुछ सही से बताने को कहा। मैंने सारी बात बता दी। उसने कहा, मैं वहां रुका, मेरी बेवकूफी थी और भगवान मेरे साथ थे, इसलिए इन 2 दिनों में मैं मरा नहीं। उसके अनुसार जिन लोगों की जान चली जाती है वो आमतौर पर अपनी मौत के बाद ऐसे ही हो जाते हैं। वे सही और गलत में अंतर नहीं जानते और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बेचारी आत्मा पर अपना गुस्सा निकालते हैं। और बेवकूफ मैं सभी जगहों में से वही पेशाब करने लग गया। उसने मेरे लिए एक पूजा की और मुझे राख दी। उसने कहा, इसे अपने दरवाजे पर लगा लेना और बिस्तर पर फैला देना, बिस्तर के पास भी, और 7 दिन तक इसे साफ मत करना। उसने मुझसे सिर्फ 20 रुपए लिए। मैंने वही किया जो मुझे बताया गया, और वो आखिरी बार था जब उस आत्मा ने मुझे परेशान किया था। लेकिन ये सब मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। मैं कई दिनों तक उस औरत की आवाजों को महसूस करता रहा और ऑफिस में भी परेशान ही रहता था। आखिर में मैंने वहां से चले जाने का फैसला किया और अपना ट्रांसफर अपने शहर में ही करवा लिया, जहां मेरे माता पिता रहते थे। और यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा पीछा उससे हमेशा के लिए छूट गया, शायद।